आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाई राम बिहारी सर पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है तिरुवनंतपुरम? तो ये पड़ता है तुम्हारा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है कीट पतंगों का। किसका? कीट पतंगों का अध्ययन। कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में। जेनेटिक्स में आनुवांशिकी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में किसका किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में करते हैं हम किडनी, जिसे वृक्क या गुर्दा बोलती है, उसका अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। फिलहाल देखो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक। अगला प्रश्न, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरे इंडिया में एक ही है, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता? किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। अगला प्रश्न, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, बताइए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। बेटिंग एवं बेस्ट, इन्होंने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। एस्पडीन और प्रिस्टले, इन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। किसकी की थी? हाइड्रोजन तत्व की। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किडनी कब जो वृक्क होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में, इसमें त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के अंदर। कहाँ पर है? पुणे। केमिकल लेबोरेटरी, ध्यान रखना, पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है तुम्हारा? महाराष्ट्र में। पुणे आता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? विटीकल्चर से। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, और जो पिसीकल्चर है इसमें मछली उत्पादन।
और जो सेरीकल्चर है इसमें जो रेशम के कीट होते हैं उनको पालने का जो अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर में होता है। अगला प्रश्न, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। विज्ञान के शब्द बड़े ही अजीब होते हैं, याद करना इनको बड़ा ही कठिन होता है। ये शब्द याद हो गए समझो आधा विज्ञान याद हो गया। अगला क्वेश्चन है 14। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है रांची में। रांची कहाँ पड़ता है तुम्हारा? झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची। अगला प्रश्न, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है तुम्हारा ऑर्निथोलॉजी में। पक्षियों से संबंधित अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गांधीनगर है गुजरात राज्य की राजधानी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है तुम्हारा? हरियाणा के अंतर्गत। हरियाणा में पड़ता है करनाल, ध्यान रखना। जमशेदपुर, जमशेदपुर में क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेद टाटा के द्वारा बनवाई गई पहली कंपनी थी। कोयम्बटूर में क्या है? ये कोयम्बटूर दिया है, इसमें गन्ना प्रजनन केंद्र है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन। इसमें कुछ और दिए गए हैं, जैसे मेटालर्जी है, इसमें धातुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी है, इसमें क्या है? जो जीव होते हैं उनकी प्रजातियों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव भी पड़ता है तुम्हारा हरियाणा में। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो होते हैं बाज़ारों में ज़्यादातर जो पैथोलॉजिस्ट ही मिलते हैं, खून की जांच करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शरीर में जो ब्लड में जितने भी रोग होते हैं उनकी जांच के लिए पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाती है कीटों से संबंधित। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था तुम्हारा अरस्तु ने। नहीं, अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता हैं। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के पिता। ये जीव विज्ञान के जनक हैं। और जीव विज्ञान शब्द पहले किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेवरिनस ने। कब दिया था? ये दिया था 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का। डार्विन को किसका जनक कहा जाता है?
डार्विन को कहा जाता है विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इंदौर। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर में, सेरीकल्चर में रेशम कीटों का पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का। इकोस्टिक्स में इसमें ध्वनि का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। एक आता है सीस्मोग्राफ। ये क्या होता है? ये भूकंप को मापने का यंत्र होता है जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर हम भूकंपों का अध्ययन करेंगे तो किस में करेंगे? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वैसे अगर वनस्पति विज्ञान का जनक आता है तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। लेकिन इसमें कौन पूछा है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान कौन है? लीनियस। ध्यान रखना है, अगर आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो लीनियस लगाएंगे, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो थियोफ्रेस्टस को लगाएंगे। अगला प्रश्न जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। देखा, जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान शब्द था वो लेमार्क और ट्रेवरिनस ने दिया था। ये माइकेली हैं, इनको कवक की खोज की थी इन्होंने, इसलिए कवक का जनक कहा जाता है माइकेली को। ऊपर ही लिख दिया, दिखाई नहीं देगा। तो माइकेली हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी? कवक की। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? फेफड़ों की या पैरों की या गुर्दे की या हृदय की? तो ये किडनी में कोई चिकित्सा होती है उससे संबंधित है ट्रेड एंड मिल। गुर्दा को क्या कहते हैं? इसी को हम किडनी कहते हैं, गुर्दा को ही किडनी, या इसे हम वृक्क भी कहते हैं, वृक्क भी कहा जाता है गुर्दे को। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। मेंढक का क्या है वैज्ञानिक नाम? इसका होता है राना टिगरीना। क्या होता है? राना टिगरीना। अगला प्रश्न स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। बाकी तो मैंने सभी बता ही दिया आपको। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछे तो कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। लेकिन अगर पूछे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वो देहरादून के अंदर है। अगर खाली आ जाए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो वो देहरादून के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी। यूपी की राजधानी है लखनऊ। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशियों का। जो मांसपेशी होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में किसका करते हैं? ऊतकों का। कार्डियोलॉजी में करते हैं हम हृदय का अध्ययन। किसका करते हैं? हृदय का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। और पोमोलॉजी में फलों का। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन
एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। जो गायनोलॉजी है इसमें क्या होता है? स्त्रियों से संबंधित रोगों का अध्ययन, जो स्त्रियों से संबंधित रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं गायनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है अस्थि यानी हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी कोशिका संरचना का साइटोलॉजी में करते हैं। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है? ये कटक में है। कटक कहाँ आता है? कटक पड़ता है तुम्हारा उड़ीसा में। अगला प्रश्न, कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जो डेंड्रोलॉजी होती है इसमें वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। जो वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। ठीक है, बहुत है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टेस्ट सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके।